नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले राजधानी भोपाल के प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग में कर्मचारियों में अपनी समस्याओं के निराकरण न होने के कारण प्रदर्शन एवं धरना भूख हड़ताल आंदोलन करने का किया ऐलान। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के कर्मचारी द्वारा अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्णय के पालन में स्थापना का न्यूनतम वेतन प्राप्त कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमितीकरण किया जाए। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आंदोलन भी किया जा सकता है। पेपर में कैसे फोटो आता भाई 2003 में मुझे वो वहाँ जाके बैठ जाना चाहिए। एक वोट का मार्क मेरे साइड में अजय सिंह ने तो एकदम मार डाला था, लेकिन आप तो दिल के मार रहा हो सबको। तो साथियों, एकदम मौत आ जाए वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि हमने दैनिक वेतन भोगियों को सेवा में वापसी ली। अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की गई आज से जी। जल संसाधन विभाग के द्वारा। मैं सुरेंद्र निगम, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस अध्यक्ष जिला भोपाल। आज विगत 2 वर्षों से हमारे जो कर्मचारियों की 9 सूत्री मांगे हैं, अधिकारियों से बार बार निवेदन करने के बाद, उनका ध्यानाकर्षण करने के बाद भी उन्होंने हमारी एक भी मांगों का आज तक न हमें चर्चा के लिए बुलाया और न उस पर किसी प्रकार का निर्णय लिया। कई बार हमने उनसे अनुरोध किया, प्रमुख अभियंता आदरणीय डाबर साहब से भी अनुरोध किया, अपर मुख्य सचिव आदरणीय मिश्रा जी हैं, उनसे भी अनुरोध किया, और यहाँ ऐसी जो ओपी गुप्ता हैं, उनकी तानाशाही रवैये के कारण हमारे कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। और कर्मचारियों को आक्रोश को देखते हुए हमने आज 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का निश्चय किया है और आज से ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो जाता, यह धरना जारी रहेगा। इसके बाद भी ये नहीं होगा तो हमारे जो चरणबद्ध आंदोलन करने का जो निर्णय लिया है, भूख हड़ताल अवमानन। ताना सर अभी अब अधिकारियों का मानते हैं कि सरकार का मानते हैं? सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं? सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा, ना ही कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। और ये हम जो मानते हैं कि ये सरकार से ही मिले हुए अधिकारी हैं, ये भ्रष्ट अधिकारी हैं। हमारे विभाग निर्माणाधीन विभाग है, यह सरकार से मिले हुए, केवल ये सरकार की चम्मचगिरी करते हैं और इनका केवल भ्रष्टाचार करने में ही इनका समय बीतता है और कर्मचारियों का किसी प्रकार का समस्याओं का निराकरण करने के लिए समय नहीं देते। निराकरण नहीं हुआ तो 2023 के चुनाव के परिणाम इनको दिखाई दिए? बिल्कुल भुगतना पड़ेंगे, बिल्कुल भुगतना। संसाधन विभाग लगभग 1100-1200 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव, ईएनसी और मुख्य अभियंता कोर्ट की अवहेलना करते हुए उनकी मांगों का समाधान नहीं कर रहे हैं। हमने अनेक बार माननीय अपर मुख्य सचिव जी से और प्रमुख अभियंता महोदय से और मुख्य अभियंता महोदय से विगत 2 साल में लगातार चर्चा की, लेकिन ना तो उन्होंने हमारे स्थायी कर्मचारियों की मांगों का समाधान किया, न दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का समाधान किया, और न ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी जो निर्णय हुए हैं उन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों की सेवाएं नियमितीकरण नहीं किया उन्होंने। कुछ ऐसे कर्मचारी हमारे हैं जिनको बहुत कम उम्र में सेवानिवृत्त कर दिया गया है, हमारी जबरिया सेवानिवृत्त कर दिया गया है। इसलिए आज जल संसाधन विभाग के कर्मचारी 9 सूत्री मांगों को लेकर बाध्य होकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत निर्णय हुए हैं उनका पालन हो और कर्मचारियों की मांगों का सार्थक समाधान किया जाए। अन्यथा जल संसाधन विभाग के कर्मचारी मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता और प्रशासकीय अधिकारी श्री एस एन गुप्ता के कक्ष में घुसकर प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे और जिसकी जवाबदारी कर्मचारी संगठन की नहीं होगी। कोर्ट ऑफ कंडेम का केस लगाया गया? कोर्ट ऑफ कंडेम का केस लगाया गया है, वो शासन के विचाराधीन है, लेकिन अनेक ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कोर्ट के कंटेम्प्ट भी हो चुके हैं, अवमानना के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
पिछले 2-3 महीने पहले ही कोर्ट की अवमानना के खिलाफ में जल संसाधन विभाग, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के कार्यालय की 2 बार कुर्की के आदेश जारी हुए और यहाँ पर ताला लगाकर सारे सामान की कुर्की कर दी गई। लेकिन अधिकारी ऐसे हैं, तानाशाह बने हुए हैं और इनकी तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ ही हमारा आंदोलन है और उनसे बड़े विनम्र शब्दों में आग्रह है कि वे कर्मचारियों की भावनाओं को समझे, वरना कर्मचारियों के तीव्र आक्रोश को उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही क्या? सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। विगत 12 की स्थिति बनेगी तो मांगों का निराकरण होना संभव नहीं है और यहाँ पर वही स्थिति है। इसलिए हमारा इन अधिकारियों को हम चेतावनी देना चाहते हैं बड़े विनम्रता के साथ कि जायज़ मांगों का निराकरण करें, वरना कर्मचारियों के आक्रोश को भुगतने के लिए तैयार रहें। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon